ओके, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, अभी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क है क्या? First of all, such methods enhance the effectiveness of social functioning of people in needs. As we have discussed the introductory chapter of social work, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि social work एक ऐसी activity है that enables the individual, that enables the group, that enables the community, or that enables the society to function in a better way. ठीक है, to fulfill the needs and demands of the society, to work according to the requirements of the society, to take the society out of social problems. तो ये जो सोशल वर्क के जो मेथड्स हैं ये इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि इंसान की जो इफेक्टिवनेस है, इंसान की जो प्रोग्रेस है, इंसान की जो फंक्शनिंग है किसी भी सोशल सेटअप में, उसको इनहेंस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, और उसकी मदद से वो अपनी परफॉर्मेंस को एक बढ़ाने के साथ साथ वो अपनी सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूशन भी दे सके, जिसकी वजह से वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन साबित हो सके। तो ये मेथड्स हमें क्या करते हैं? ये मेथड्स एक सोशल वर्कर को सिखाते हैं, ये एक सोशियोलॉजिस्ट को सिखाते हैं, ये एक जेंडर के एक्सपर्ट को सिखाते हैं कि हाउ यू शुड टैकल एनी सोशल प्रॉब्लम। आपने सोशल प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, ठीक है, और आपने किस तरीके से अपनी एफिकेसी को इम्प्रूव करना है कि आप मीगर रिसोर्सेज के साथ, कम से कम रिसोर्सेज के साथ आप क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बेटरमेंट या ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल कर सकें। तो उसमें हमने सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सच मेथड ये क्या करते हैं, ये हमें हमारे इफेक्टिवनेस को इनहेंस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और हमारी जो कंट्रीब्यूशन होती है ओवरऑल सोसाइटी में उसको इंक्रीज करती हैं, ताकि हम अपने सोसाइटी में अच्छे सिटीजन के तौर पर काम कर सकें और हमारी सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। इट इंक्लूड्स मोबिलाइजेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस एंड रिसोर्सेज एट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड कम्युनिटी लेवल। इस यहाँ पर ये याद रखें कि जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क प्राइमरी या सेकेंडरी मेथड्स, माइक्रो या मैक्रो मेथड्स, उन तमाम चीजों पे काम करता है। देयर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ social work methods. The very first one is the micro ones. Okay, the second one is meso, and the third one is macro. Now, what is micro? Micro means small level, something that makes the entire structure a unit. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल लेवल पर कोई इशू आता है, उस इशू को एड्रेस किया जाता है, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाता है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, तो ये आपका माइक्रो मेथड हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप या कम्युनिटी लेवल की जब हम बात करते हैं, तो ग्रुप और कम्युनिटी लेवल में ना ये बहुत बड़ा सेटअप होता है, ना ये बहुत छोटा सेटअप होता है, तो इसलिए इसका जो दरमियाना वो होता है उसे हम मीजो मेथड कहते हैं, या मीजो सोशल वर्क मेथड कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास जब मैक्रो लेवल पर आ जाए तो हमारे लिए सोशल वर्क क्या करता है? हमारा सोशल वर्क हमें बड़े पैमाने पर भी हेल्प आउट कराता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी पूरी ओवरऑल सोसाइटी होती है, हमारा पूरा ओवरऑल नेशन होता है, तो उसमें कंट्रीब्यूट करवाता है और उसको अपलिफ्ट करने की मदद करता है। तो सोशल वर्क के डोमेन से ना कोई माइक्रो चीज बची है, ना कोई मीजो चीज बची है, ना कोई मैक्रो चीज बची है। इट मीन्स द अम्ब्रेला ऑफ सोशल वर्क एंड इट मेथड्स आर सो वाइड दैट एवरीथिंग कैन बी कवर्ड अप इन दिस। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? मुख्तलिफ फोर्सेस को और मुख्तलिफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, ताकि उससे ज्यादा बेनिफिट हासिल किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठा सके। नाउ, सोशल वर्कर कौन होता है? सोशल वर्कर वो शख्स होता है जो कि ट्रेंड होता है। लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़ा है कि इट वाज चैरिटेबल एक्टिविटी। ठीक है, पहले ये एक चैरिटेबल एक्टिविटी समझा जाता था, जहां पर लोग सिर्फ नेकी के लिए या सवाब की नीयत से ये काम किया करते थे। बट टुडे इट हैज बिकम अ प्रोफेशनल अप्रोच। ठीक है, हियर people are more confident enough, people are trained enough, people are taught about the principles, people are taught about the norms and values, and people are skilled। ठीक है, उनको बाकायदा स्किलफुल बनाया जाता है, उनको बाकायदा डिसिप्लिन की पढ़ाई करवाई जाती है, उनको प्रैक्टिकली ये चीजें सिखाई जाती हैं, दैट हाउ यू शुड बी हेल्पिंग द नीडी एंड दोज हु आर इन नीड। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? जो सोशल वर्कर होता है, सोशल वर्कर इज इक्विप्ड विद मेथड्स एंड टेक्निक्स टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस एंड इनेबल्स हिम टू फंक्शन।
यहाँ पर जो सोशल वर्कर होता है, सोशल वर्कर को मुख्तलिफ मेथड्स एंड टेक्निक सिखाए जाते हैं, बिकॉज सोशल वर्कर इज समवन हु इज वेल ट्रेन्ड, हु इज वेल इक्विप्ड। अभी यहाँ पर क्या होता है, हर शख्स हमारे पास, जैसे हम देखते हैं ना हमारे माशरे में, जैसे मैंने कहा कि हम में से हर एक शख्स अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। हम में से हर एक शख्स सोशल वर्कर है। मिसाल के तौर पर अगर घर में वालदा खाना बनाती है, ठीक है, आप घर का सौदा सल्फ लेकर आते हैं, ठीक है, वालिद घर के लिए मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस कमाता है। अच्छा, एक स्वीपर आकर आपके घर में झाड़ू देता है, एक सर्वेंट आपके घर का सामान लेकर आता है। बेशक इस एक्टिविटी के लिए कभी हमें पे किया जा रहा होता है, कभी हम किसी को पे कर रहे होते हैं, लेकिन ये तमाम क्या है, ये तमाम ये सोशल वर्क की एक्टिविटीज है। मिसाल के तौर पर आपकी सिस्टर आपके लिए खाना बनाती है तो आप उसके लिए बाहर से चॉकलेट लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक चैरिटेबल एक्टिविटी है, ये एक सोशल वर्क की एक्टिविटी है। तो इसी तरह से जो सोशल वर्क, अभी हर हम में से हर एक शख्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम सोशल वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी उसको डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ा नहीं, एक प्रोफेशन के तौर पर पढ़ा नहीं। देयरफॉर वी कंसीडर इट एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। लेकिन जो सोशल वर्क का जो डिसिप्लिन है, उसको एक हमने नाम दिया कि इट इज अ डिसिप्लिन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न डिसिप्लिन, जिसमें एक शख्स को, एक सोशल वर्कर को ये सिखाया जाता है, मुख्तलिफ स्किल्स सिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ मेथड सिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक सिखाए जाते हैं, सो दैट ही मे कम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स, इट्स इंटेंसिटी एंड सजेस्ट द रेमेडीज टू इट। अभी देखिए मिसाल के तौर पर, अगर आपका प्रॉब्लम है, एक शख्स है, उस प्रॉब्लम की नोयत कोई नहीं जानता कि ये माइक्रो लेवल का प्रॉब्लम है, मीजो लेवल का प्रॉब्लम है, या मैक्रो लेवल का प्रॉब्लम है, तो जब तक उसको उसकी प्रॉब्लम का नहीं पता, जब तक उसकी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ही अच्छी तरीके से नहीं होती, तब तक उसके लिए कोई भी जो प्लान है वो चॉक आउट नहीं किया जा सकता। सो इट इज देयर फॉर वेरी नेसेसरी कि हम क्या करें, सोशल वर्क में लोगों को हम सिखाते हैं, सोशल वर्क में लोगों को इक्विप किया जाता है, सो दैट they may become that much capable to identify the social problems and observe the entire environment and suggest the remedies according to it। तो यहाँ पर हमारे पास इन तमाम सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों, चाहे वो माइक्रो लेवल के हों, चाहे वो मैक्रो लेवल के हों, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो किस्म के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। One is called primary methods and second is called secondary methods। अभी प्राइमरी मेथड्स क्या है, प्राइमरी मेथड्स वो मेथड्स हैं जिसमें सोशल वर्क या सोशल वर्कर अपने रिसोर्सेज समेत डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी कम्युनिटी में, और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसके इन्वायरमेंट को, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर को, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसके एटीट्यूड को, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसके एक्सपीरियंस को, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसके सोशल कंडीशनिंग को। तो प्राइमरी मेथड्स, अगर आपसे बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेथड्स एंड सेकेंडरी मेथड्स, तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी मेथड्स में जो आपका जो सोशल वर्कर होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आपके सोसाइटी में, आपके ग्रुप में, आपकी कम्युनिटी में। वेयर एज जो सेकेंडरी मेथड्स होते हैं, उन सेकेंडरी मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी मेथड्स को बेहतर तरीके से सरंजाम देने के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्राइस लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है, कि उसमें लोगों को ये बताया जा सके कि इस चीज़ की कीमत इतने रुपए है, इस चीज़ की कीमत इतने रुपए है, इस चीज़ की कीमत इतने रुपए है, उतने रुपए है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप वर्क या केस वर्क किया, और उसके मुताबिक हमने एक प्राइस लिस्ट बनाई। अभी इस प्राइस लिस्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, इस पर अमल पैरा करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हमारा सोशल वर्क की एक्टिविटीज होती है जिनको हम सोशल एक्शंस कहते हैं, ठीक है, या इसके साथ हम इस पर रिसर्चेस करते हैं कि क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए, क्या चीज़ महंगी होनी चाहिए, क्यों एक प्रॉब्लम हमारे माशरे में आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम
प्राइमरी मेथड्स को एग्जीक्यूट करते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको मजीद रिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेथड्स का इस्तेमाल एवरी नाउ एंड देन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेथड्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर सोशल वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इंडिविजुअल्स के साथ, ग्रुप्स के साथ और कम्युनिटी के साथ। वेयर एज जो सेकेंडरी मेथड्स होते हैं वो एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं। इनमें से जो कोई भी अगर प्राइमरी मेथड्स यूज किया जा रहा होता है तो सेकेंडरी मेथड उसको हेल्प आउट करता है। तो प्राइमरी मेथड्स हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तीन है, जिसमें हमारे पास सोशल केस वर्क है, सोशल ग्रुप वर्क है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस यू मे आस्क, else we shall go towards our first method of social work, that is social case work. So over to you all if you have any question. Okay, so right now we should be moving ahead कि सोशल केस वर्क क्या चीज है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में वो ये कहता है कि मुख्तलिफ रिसोर्सेज और मोबाइल जो फोर्सेज होती हैं या रिसोर्सेज होती हैं उनको इस्तेमाल करके, उनका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज करके हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं और उनके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं। ये आगे हमारे सामने सारी डिटेल्स डिस्कस होंगी। ठीक है, ओके, सोशल केस वर्क। अब याद रखें कि हमारे सामने इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है। याद रखें, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है सोसाइटी का। ठीक है, तो याद रखें कि केस वर्क हम हमेशा एक इंडिविजुअल अप्रोच पर डेवलप करते हैं। ठीक है, और इसलिए हम इसको सोशल केस वर्क कहते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल हमारे पूरे ओवरऑल माशरे को बनाता है। तो इसलिए सोशल केस वर्क क्या है, इट डील्स विद द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, रिएक्शंस एंड द एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिमेंबर हियर कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल आपका क्लाइंट होगा, एक इंडिविजुअल आपका सारा जो आपका जो मोड ऑफ एक्सपीरियंस होगा या मोड ऑफ इंटरेक्शन होगा, दैट वुड बी इंटायरली विद एन इंडिविजुअल एंड इज एक्सपीरियंसेस एंड इज प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम होते हैं या मैक्रो लेवल के प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले एक सोशल वर्कर क्या होता है, वो सबसे बेहतरीन इंटरप्रेटर होता है। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड as to whether the problem is with the individual or the problem is with the society, whether the problem is affecting the individual or the problem is affecting the group or the society। ठीक है, तो वो सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद ही वो अपना माइंड बनाता है कि मैंने एक केस वर्क करना है, मैंने एक ग्रुप वर्क करना है या मैंने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम करना है जिससे मैं इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकूं। मिसाल के तौर पर इन पाकिस्तान इन 2019 वी हैड कोविड-19। ठीक है, हमारे पास कोविड आया। अभी हम देखते हैं कि कोविड अगर एक शख्स को होता, कोरोना वायरस अगर एक शख्स को होता तो हम उस पर एक केस वर्क करते। अगर कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ चाइना की हद तक होता या ईरान की हद तक होता तो हम उस पर एक ग्रुप वर्क करते। लेकिन हमने देखा कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ, ये एक सोशल प्रॉब्लम बन गया जिसकी वजह से लोगों में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बनना शुरू हो गया। उनमें सांस की बीमारियां आनी शुरू हो गई, डेथ और कैजुअलिटीज होना शुरू हो गई। इट बिकेम अ पेंडेमिक इन सम सेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बड़े पैमाने पर इसके लिए पूरे ओवरऑल सोसाइटी में हमने क्या किया, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू किया जहां पर लोगों में अवेयरनेस दी, जहां पर तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी, नेशनल कम्युनिटी वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और उन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए डिसीशंस लिए। और इन डिसीशंस को खत्म करने के लिए उन्होंने
तमाम जो रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल किया, ठीक है। और उस रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली दवाई चाइना में बनी या रशिया में बनी, फाइजर बनी, जो भी बनी, ठीक है, तो वो मेरे और आपके घर तक पहुंची। वो कैसे पहुंची? क्योंकि ये एक सोशल वर्क की एक्टिविटी थी। मैं और आप किसी के रिश्तेदार नहीं लगते उनके, मैं और आप ना उनको हम कोई फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन क्या है, इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपके पाकिस्तान में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, आपको वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है, आपको आईएमएफ कर्जा देता है, आपको यूएन सपोर्ट करता है, वो किस लिए करता है? दिस इज जस्ट बिकॉज ये क्या है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक इंटरनेशनल फोरम का हिस्सा है, और बीइंग द पार्ट ऑफ अ सोशल फोरम हमें क्या करना होता है? पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए होते हैं, उनको पूरा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल केस वर्क में हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि इंडिविजुअल का प्रॉब्लम क्या है, उसके रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल मिसाल ले लें कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, तो यहाँ पर हम उसमें पूरी ओवरऑल सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम उसमें एक केस वर्क करेंगे कि यार ये फैमिली है, इस फैमिली में हस्बैंड का ये रोल है, वाइफ का ये रोल है, इन दोनों के दरमियान ये बातें होती हैं, इसका स्टेटस ये है, उसका स्टेटस ये है, इनके इश्यूज ये है, ये इस जुबान से ताल्लुक रखते हैं, ये इस कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, इस क्रीड से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? इसके लिए हम ओवरऑल पूरे माशरे को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? एक इंडिविजुअल लेवल पर इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। यूजुअली क्या होता है? द टास्क ऑफ द सोशल वर्कर इज टू डेवलप द सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ डिपेंडेंस इन एन इंडिविजुअल। यूजुअली हमारे पास सोशल जो हमारे पास इस तरह के जितने भी इश्यूज आते हैं, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल वो अपनी डायरेक्शन खो देता है, वो रास्ते से भटक जाता है। तो जब कोई भी इंडिविजुअल रास्ते से भटक जाता है, तो ही विल एब्सोल्युटली बी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पर, हमारे पास दो रास्ते अल्लाह ने डिफाइन किए कि नेकी का रास्ता है, बदी का रास्ता है। अगर हम नेकी की तरफ चलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम बदी की तरफ जाते हैं तो हमें माशरा भी दुत्कारता है, हमें हमारे पास हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या किया? हमने अपनी डायरेक्शन को अपने कंट्रोल से निकाल दिया। तो सोशल वर्कर क्या करता है? सोशल वर्कर उस शख्स को सबसे पहले डी सोशलाइज करता है, मतलब उसने जो चीजें जो गलत रास्ते पे सीखी होती है उनको खत्म करता है, और फिर उसको एक नया रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन सिखाता है। उसको ये बताता है कि किस तरीके से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन करनी है, आपने किस तरीके से अपने माशरे को ऑन करना है, आप अपने फैमिली को ऑन करना है, और अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है इस माशरे में। तो ये सोशल वर्कर का बेसिकली एक काम होता है। आगे जाकर इसकी हम एग्जीक्यूशन को जब हम पढ़ेंगे तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। The process of social casework involves the study of individual in its total setting. Remember, टाइम एंड अगेन की केस वर्क, केस का मतलब है एक शख्स। तो यहाँ पर ये तमाम जो सोशल केस वर्क है, ये एक शख्स पर एग्जीक्यूट किया जाता है, ना कि किसी ग्रुप पर। हाँ, उसके माशरे को देखा जाता है, उसके आसपास के सेटिंग्स को देखा जाता है, उसके इन्वायरमेंट को देखा जाता है, लेकिन उन सब का जो इन्फ्लुएंस होता है वो मोनेट पर होता है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने ग्रुप्स के टाइप्स में पढ़ा था कि मोनेट, डायड और ट्रायड। तो मैंने आपको बताया था कि डायड दो लोगों का ग्रुप होता है, ट्रायड तीन लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन हम मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप में जब किसी एक शख्स को सेंटर ऑफ अटेंशन रखते हैं, एक शख्स के इर्द गिर्द हम पूरे प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे होते हैं, सो इन दैट केस फिर हम इस एक इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? मोनेड कहते हैं। तो यहाँ पर आप उन चीज को मजीद क्लेरिफाई कर सकते हैं कि मोनेड किस तरह एक ग्रुप है, ठीक है। फिर इट अंडरटेक्स अ वेरी केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन हिज प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या किया जाता है? इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो किस माहौल में उठता बैठता है, वो किस लोगों के साथ उठता बैठता है, वो किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो किस जॉब का हिस्सा है, वो किस सोशल सेटअप का हिस्सा है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये इस तरह जैसे आप किसी का ग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है, आप किसी की सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं, तो वो आपका पूरा क्या करते हैं? आपका बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई इसके वालिदैन कौन है, इसके बहन भाई कौन है, ये कौन सी जुबान बोलता है, इसके जो है ना पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है, इसके रिलीजियस एफिलिएशंस क्या है। तो यहाँ पर सोशल केस वर्क में भी क्या किया जाता है? देखा जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास वुमेन डेवलपमेंट में अगर कोई केसेस आते हैं, तो अगर वहां पर फॉर एग्जाम्पल
तलाक या खुला का कोई केस आता है तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि भाई वेदर उनका जो निकाह हुआ था क्या वो डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वो लोग जो प्रॉब्लम लेकर आए हैं, वो एक कपल जो एक प्रॉब्लम लेकर आया है कि वो किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो मुस्लिम रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं तो हमें पता है कि मुस्लिम रिलीजन में जो निकाह का जो प्रोसेस है या जो मैरिज का प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेड होता है। ठीक है। इसी तरीके से जो अगर फॉर एग्जांपल मेरे सामने वो फैमिली आती है और वो फैमिली क्रिश्चियन फैमिली होती है तो मुझे पता चलता है कि यार इन क्रिश्चियन फैमिलीज जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड जो निकाह का सिस्टम होता है वो नहीं होता, वो बस वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से होता है। ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने उस शख्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसके जो फीचर्स थे उससे आपको आइडिया हो गया कि यार मैं क्रिश्चियन से कभी भी डॉक्यूमेंट्स की जो है ना डिमांड नहीं करूंगा। वो इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। अगर वो मुसलमान होगा तो आप उससे डिमांड करेंगे, ठीक है, आप उसको बोलेंगे कि भाई आपका निकाह हुआ भी था या नहीं हुआ था, आपके गवाहान कौन थे। लेकिन क्या है, क्रिश्चियन फैमिली में वो नहीं होता। तो इन द वेरी सेम वे कि आपके पास कोई भी इंडिविजुअल आता है, आप उसके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं, आप उससे गपशप करते हैं। आगे जाकर मैं इसके सारे प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा कि रपार्ट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, आप उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसके साथ आप डिस्कशन करते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आप उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि यार जरूरी तो नहीं है कि हमेशा माशरे के साथ ही प्रॉब्लम है। एक शख्स है, अगर वो मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो वो किस तरीके से, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जो है ना अपने माशरे के साथ सेटल डाउन कर सकेगा। तो हमें देखना होता है कि यार प्रॉब्लम इज विद द इंडिविजुअल और प्रॉब्लम इज विद द सोसाइटी। ठीक है। तो हमें देखना होता है और उसके बाद ही हम अपने सोशल केस वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अभी सोशल केस वर्क इस डेफिनेशन में या इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है इन अ वेरी बेटर वे। ठीक है। सोशल केस वर्क इज एन आर्ट ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू वर्क आउट बेटर सोशल रिलेशनशिप एंड एडजस्टमेंट। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये एक क्या है, ये एक एक्टिविटी है, ये एक हेल्पिंग एक्टिविटी है जिसमें एक इंडिविजुअल को हेल्प की जाती है। एक इंडिविजुअल को ये सिखाया जाता है कि वो अपने माशरे में अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। वो जिस माशरे में एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता उस माशरे में अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सके। इट इज अ मेथड ऑफ हेल्पिंग पीपल इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या होता है कि बेशक अगर लार्ज पैमाने पर भी आपने लोगों की मदद करनी है तो उसमें भी आपने इनफिरादी तौर पर हर एक की मदद करनी होती है। ठीक है। टू टैकल इफेक्टिवली द वेरियस प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग देम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही होती है तो आपने क्या करना होता है, आपने इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल आपने हर एक की मदद करनी होती है। आपने बेशक जितना बड़ा भी माशरा मौजूद हो, लेकिन आप देखते हो कि यार इंडिविजुअल इश्यूज है, सोशल केस वर्क मैंने एग्जीक्यूट करना है, सो यू विल बी यूजिंग social casework methodologies, and it is the way of helping the individual to use their own resources, both material and psychological, for treatment and prevention of personal and social problems। यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली याद रखें जो सोशल वर्कर होता है उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो क्या करता है, वो अपने रिसोर्सेज की बजाय वो इस तरह की पॉलिसीज चाक आउट करता है। ठीक है। कि वो उन तमाम इंडिविजुअल्स को, उन तमाम सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स को, उनकी जो अपने रिसोर्सेज होते हैं, उनके अपने जो मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, उन तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए वो, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो नॉन मटेरियल हो, वो उन प्रॉब्लम उनको यूज करते हुए वो अपने और अपने आसपास रहने वाले तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उनको प्रिवेंट कर सके और आइंदा उनके कॉज होने से या उनके रिपीट होने से उनको बचा सके। ठीक है। यहाँ पर याद रखें कि वंस अगेन आई एम टेलिंग कि सोशल वर्क एक इनेबलिंग एक्टिविटी है। सोशल वर्क ये करता है कि शुरू में किसी भी शख्स को इनेबल करता है, और जरूरी नहीं कि एक सोशल वर्कर बार बार आकर अपनी जो है पॉलिसीज बार बार एग्जीक्यूट करे। नहीं, वो क्या करता है, वो एक शख्स को इनेबल करता है, उनमें से उनकी जो क्वालिटीज होती है, यूजुअली जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ वो क्या करता है, ऐसा उनको इनरिच करता है, ऐसे इनेबल करता है ताकि वो आने वाले जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स होंगे तो वो इंडिविजुअल्स उनको खुद सॉल्व कर सके। ठीक है। सो आई होप द इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क इज क्लियर। देखिए आप रेस्ट इन पीस आपका नाम है, ठीक है। देखिए अगर सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर
एक बड़े पैमाने का प्रॉब्लम है तो वहां पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चॉप आउट किया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम माइक्रो लेवल का है, छोटे पैमाने का है, और ज्यादा प्रॉब्लम इंडिविजुअल का है, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल का है, ज्यादा सफर एक इंडिविजुअल कर रहा है, तो केस वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सोशल वर्क वर्क में आप अंडरस्टैंड करते हो कि किस लेवल का प्रॉब्लम है, और उसके मुताबिक फिर सोशल केस वर्क। रऊफ इलियास पंद्रानी, ओके ओके, गॉट इट। सोशल वर्क हेल्प पीपल इन रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल। देखिए सोशल वर्कर, जैसे मैंने कहा ना कि सोशियोलॉजी, हम हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि व्हाट नॉट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कवर्स द होल मैकेनिज्म अराउंड अस, ठीक है। तो हमारे पास चाहे सोशल ग्रुप वर्क हो, इन केस वर्क हो, हर किस्म का, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इश्यूज है उनको भी एड्रेस किया जाता है, सोशल इश्यूज है उनको भी एड्रेस किया जाता है, रिलीजियस इश्यूज है उनको भी एड्रेस किया जाता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है उनको भी एड्रेस किया जाता है। none of the part of the society remains unsolved by a social worker। मतलब माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी इशू आएगा, तमाम सोशल वर्कर, मिसाल के तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है, ये एक सोशल वर्क की एक एक्टिविटी है। एहसास किफालत प्रोग्राम क्या है, एक सोशल वर्क की एक एक्टिविटी है। अच्छा, आपके इर्द गिर्द फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो भी हमारे पास एक सोशल केस वर्क की एक्टिविटी है। आपके घर में कोई एक मुलाजिम काम करता है, आप उसको तनख्वाह देते हो, तो ये क्या है, ये एक सोशल वर्क की एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, सोशल वर्क की एक्टिविटीज हैं। और इंसान के तमाम जो मैकेनिज्म्स हैं, या जो तमाम की जो सोसाइटी है, वो तमाम इस चीज पर बेस करती है। यस, इट वाज हमीद सर। क्लियर टू एवरीबॉडी? डेफिनेशन में देखें कि it is related with primarily psychosocial problems which studies the mental, emotional and the social factors। ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या काम होता है, जब इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स होते हैं तो ज्यादातर ये कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, एक इंडिविजुअल के साथ। और यूजुअली इंडिविजुअल का जो प्रॉब्लम आता है वो यूजुअली क्या होता है, वो साइको सोशल प्रॉब्लम होता है। मतलब उसको जो है ना, उसके माइंड में कोई ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो कि उसको एडजस्ट होने नहीं देती, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास जो इंडिविजुअल में जो सोशल केस वर्क के जो इश्यूज होते हैं, वो ज्यादातर हमारे साथ क्या, हमारे पास क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर साइको सोशल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, विच स्टडी ये इंसान के मेंटल, इमोशनल और सोशल फैक्टर्स, उन सबको स्टडी करता है। इट मींस कोई भी ऐसा एरिना नहीं है, कोई भी ऐसा सोशल एस्पेक्ट नहीं है जो कि इससे रह जाता है। तो ज्यादातर यहाँ पर जो प्राइमरी मोड ऑफ अटेंशन होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। अ सोशल केस वर्क इज अ लिविंग इवन within which there is always economic, physical, mental and social factors in varying proportion। ये क्या होता है, ये एक लिविंग इवन होता है। यहाँ पर लिविंग इवन से मुराद क्या होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल होता है और दूसरी तरफ उसके सोशल फैक्टर्स होते हैं। तो ये तमाम कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में अप एंड डाउन आते रहते हैं। देयर इज ऑलवेज फ्लक्चुएशन, ऑलवेज फ्लक्चुएशन। अभी फ्लक्चुएशन से मुराद क्या है, वन एन प्लीज काट दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारे मटेरियल डेवलपमेंट इतनी हो जाती है कि नॉन मटेरियल उसको नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह कभी कभार नॉन मटेरियल इतना डेवलप हो चुका होता है कि मटेरियल उनको नहीं पहुंच पाता। तो हमारे सोशल केस वर्कर क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि लोगों को एक इवनली तरीके से, उनको एक अच्छे तरीके से क्या कर सके, उनकी दरमियान में बैलेंस और हार्मनी कायम करवा सके। बिकॉज इफ there will be evenness, when there will be togetherness, when there will be balance, even कहते हैं जुफ्त को, ठीक है। जुफ्त का मतलब है बैलेंस। तो सोशल केस वर्क क्या है, ये एक बैलेंस कायम करता है लोगों के बीच में, उनके इकोनॉमिक लाइफ के बीच में, उनके फिजिकल लाइफ के बीच में, उनके मेंटल और सोशल फैक्टर्स के बीच में, ताकि वो क्या, जो कि हमेशा वेरी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका मजहब और आपके हमसाये का मजहब, या आपके जो ग्रुप में जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो उनके बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि प्रोफेसर गार्डन कहता है कि उनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सोशल जो कल्चरल लैग है, कल्चरल लैग इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, सोशल केस वर्क इवन नहीं हो सकते, लेकिन इवन करने की कोशिश की जा सकती होती है, ठीक है। हमेशा याद रखें। तो इसीलिए तो हम हमेशा, हर इंडिविजुअल हमेशा एवरी नाउ एंड देन वो क्या करता है, वो अपने मास्टर के साथ जंग में होता है।
तो ये सोशल वर्कर एवरी नाउ एंड देन कोशिश करता है कि हर तरीके से इंसान को इवननेस प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल ये कभी भी जो है ना एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन क्या है कि इसी यही तो बैटल है ना, यही तो इंसान की कामयाबी है कि वो किस तरीके से इवननेस हासिल करता है। जब वो इवननेस हासिल कर लेता है तो वो पीस और स्टेटिक मूवमेंट में आ जाता है, और जब वो इवननेस हासिल नहीं कर पाता तब तक वो कोशिश करता रहता है और वो अपने माशरे में चेंज लाता रहता है। ठीक है। Social case work is a method which helps by counseling the individual client to effect better social relationship and social adjustment that makes it possible for him to lead a satisfactory and useful life. यहाँ पर क्या होता है कि यूजुअली हमारे पास इंडिविजुअल का प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल कहीं पर कैरियर काउंसलिंग का इशू है, कहीं पर फैमिली काउंसलिंग का इशू है, कहीं पर मैरिटल काउंसलिंग का इशू होता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये इसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल आता है, अभी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्लाइंट क्या होता है, 5 P's मेथड में आपको समझाऊंगा सारा। ठीक है, डिटेल में। तो आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्लाइंट की या इंडिविजुअल की काउंसलिंग की जाती है ताकि वो अपने माशरे में अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सके, वो अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से कायम कर सके और अपने माशरे में एक सेटिस्फैक्ट्री और यूजफुल लाइफ गुजार सके जिससे तमाम माशरा उससे फायदा उठा सके। ठीक है। It is the art of doing different things for different people by cooperating with them to achieve and own the society's betterment. ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें लोगों को मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं, उनके साथ कोऑपरेट किया जाता है, उनको हेल्प आउट किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो अपनी सोसाइटी में एक अच्छा और बेहतर मकाम हासिल कर सके, एक ऐसा कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जिसमें तमाम सोसाइटी फ्री ऑफ इवल्स हो, फ्री ऑफ सोशल इश्यूज हो, फ्री ऑफ सोशल जो हेट्रेड और डिविसिवनेस होता है उन सब से फ्री हो। तो इसमें क्या होता है, दिस इज ओनली पॉसिबल कि इंडिविजुअल्स को इस तरीके से हेल्प किया जाए ताकि वो अपनी तमाम जो डिफरेंसेस हैं उनको भूल जाएं और अपने फायदे के काम और अपनी बेटरमेंट के काम कर सके। It is a process used by certain human welfare agencies to help individuals to cope more effectively with their problems in social function. याद रखें कि हमेशा जो सोशल वर्कर है वो ही आपको प्रॉब्लम से नहीं निकालता। वो नहीं कहते, शेक्सपियर कहता है ना कि देयर इज नथिंग गुड और बैड, इट इज द थिंकिंग विच मेक्स इट सो। ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे इंडिविजुअल के होते हैं। जब आप इंडिविजुअल की काउंसलिंग करते हैं, इंडिविजुअल को सिखाते हैं, तो इंडिविजुअल क्या करता है, वो अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज होती हैं, उन इंडिविजुअल्स पे काम करती हैं, उनकी काउंसलिंग पे काम करती हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल आए, वो उस माइंडसेट से निकल आए और अपने माशरे में अच्छी तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके। Another definition tells that a person with a problem comes to a place where a professional representative helps him by a given process is known as social casework. Social casework क्या है, ये आगे जाकर मैं 5 P's में इसको मजीद पर्लमैन के जो है यहाँ पर मैं 5 P's मेथड्स में आपको मजीद क्लियर करूंगा। ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है 5 P's मेथड। वो इस डेफिनेशन में यही कहता है कि एक शख्स होता है, उसके पास एक प्रॉब्लम होता है, वो एक जगह पर आता है और वहां पर उसके साथ वो एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद एक प्रोसेस के जरिए से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता है। तो एक ऐसा मेथड जिसमें ये 5 P's इन्वॉल्व हो उसे हम सोशल केस वर्क कहते हैं। ये आने वाले लेक्चर में, आने वाले सेशन में इसको हम मजीद अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इट इज अ प्रोसेस adopted by social professionals to understand problems of community individually and provide solutions टू दैट प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, तमाम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस प्रॉब्लम को इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल समझा जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आई होप दैट डेफिनेशन इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वी हैव गॉट लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट हाफ शुरू करेंगे, उसमें हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज ड्रॉप मी राइट नाउ, इफ नॉट इंशाल्लाह आप एंड इफ इट रिमेन्स अनआंसर्ड तो आप फिर इसको व्हाट्सएप में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है,